आप बहुत से प्रेमी भंडारे का प्रसाद ला करके और प्रेमियों को देते रहे हैं, लेकिन इधर 2 साल से कोरोना रोग की वजह से भंडारा उज्जैन में हुआ तो, लेकिन ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया क्योंकि रोक टोक लगी हुई थी। तो हमने सोचा कि मासिक भंडारा क्यों न शुरू किया जाए, तो मासिक भंडारा चालू करवा दिया। हर महीने के त्रयोदशी को प्रेमी जितने भी हैं हिंदुस्तान में, वो लोग तो मनाते ही हैं, लेकिन विदेशों में जो लोग हैं वो प्रेमी लोग भी चाहे एक ही 2 खुराक भोजन बना करके किसी को खिला देते हूँ और खुद भी गुरु को याद करके ध्यान भजन करके नाम धुनी बोल करके खाते हूँ, तो मनाया सब जगह जा रहा है। और अपने आश्रम गुरु महाराज की दया से हिंदुस्तान में काफ़ी स्थानों पर हो गए, तो आश्रमों पर भी भंडारा का कार्यक्रम हुआ करता है। आप लोग भी अभी तक जो भी जैसे भी मनाते रहे हो, मनाए हो। अब यह है कि आज से आगे जो त्रयोदशी आवे, उस त्रयोदशी के दिन यहाँ से प्रसाद आप लोगों को बांटो, सत्संग का कार्यक्रम करो, नाम धुनी का कार्यक्रम करो और जो लोग आ जाएं उनको खिला दो, कुछ लोगों को बांट भी दो। तो आज ऐसा संयोग पड़ा कि आपके यहाँ 5 सितंबर 2021 त्रयोदशी पड़ा, तो सत्संग आप लोग मांग रहे थे, तो उसकी तारीख तिथि आज की ही आपको मिली। तो प्रेमियों, ये भारत देश संत महात्माओं का देश कहा जाता है, धर्मपरायण देश कहा जाता है। यह धर्म की जड़ से ही विश्व में बढ़ी, क्योंकि संत यहीं पर आए, महात्मा यहीं पर आए, औतारिक शक्तियाँ यहीं पर आईं। तो औतारिक शक्तियाँ अलग होती हैं, वो किस लिए आती हैं? जब धर्म का ह्रास होने लगता है, धर्म दुराचारियों के संहार के लिए। लेकिन संत जो होते हैं उनके अंदर काल अंश नहीं होता है, वो संहार नहीं करते हैं। जब वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, लोग जब उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, नहीं मानते हैं उनकी बातों को, तब वो जो संहार करने वाले शिव जी हैं उनको सौंप देते हैं कि अब आपकी जो इच्छा हो सो करो। ये हमारी बात को मानने वाले नहीं हैं। कहा न विनय न माने जलद जड़, गए 3 दिन भेद, बोले राम सकोप तब भय। बोले राम लक्ष्मण से बोले, भय बिन लक्ष्मण बाण सराह, बिन भय हुए न प्रीत। तो फिर पहले तो वो भी भय पैदा करते हैं तरह से कि देखो, चेतावनी देते हैं कि देखो ये धरती हिली, इसका मतलब ये है कि भूकंप आएगा। ये तो हल्का झटका रहा, भारी झटका आएगा और उसमें दब जाओगे, गिर जाओगे, खत्म हो जाओगे। बाढ़ है, जहाँ आती है तहाँ बाढ़ का संकेत दे देते हैं, इसमें बह जाओगे, रुपया पैसा, धन दौलत, घर मकान सब पानी में चला जाएगा। आप समझो प्रेमियों, कहीं देखो
आग लग जाती है, पता भी नहीं चलता है कैसे आग लग गई, और कुछ घर जल जाते हैं, कुछ नुकसान हो जाता, फैक्ट्री जल जाती है। तो ये क्या है? ये उनका संकेत है। और जब नहीं मानते हैं तब वो क्या करते हैं, वही चीज़ को बढ़ा देते हैं और फिर उसमें बहुत से लोग चले जाते हैं। तो संतों का काम तो हमेशा शांति का रहा है, जीवों के रक्षा का रहा है, और लोगों को रोटी रोजी की दिक्कत न हो इसलिए उनको समझाना बताना रहा है। शरीर को रहेगा, रहने की दिक्कत रहेगी तो भगवान को भी याद नहीं कर पाता है। जब बहुत परेशानी आती है तभी याद करता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। तो आप ये समझो कि इन चीज़ों का भी इंतजाम करने का बताते हैं और इसमें बरकत हो जाए। कम मेहनत में कभी कभी कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाती है, और ज़्यादा मेहनत करो तो कम मिलता है। तो कम मेहनत में ज़्यादा ले लेने का भी तरीका बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि लोक बनना भी बताते हैं और संत परलोक बनाना भी बताते हैं। तो देखो प्रेमियों, आप जो गुरु महाराज के नाम दानी हो, गुरु महाराज के पास आते जाते थे, आप बहुत से लोगों को मालूम है कि गुरु महाराज ने को बताया, लेकिन आप बहुत से लोग उसकी कीमत लगा नहीं पाए। छोड़ करके जो चीज़ गए वो उसको आप पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए उस चीज़ को, क्योंकि सत्संगों में आना जाना बंद कर दिया, आप सत्संग सुनना बंद कर दिए। गुरु महाराज के पास आप आते जाते थे, आपकी तकलीफ़ें दूर होती थी, कोई समस्या हो सुलझ जाती थी। लेकिन गुरु महाराज जब से गए तब से उनका दर्शन आपको नहीं हो पाया। किसी को अब उस शरीर में नहीं हो सकता है, क्योंकि महापुरुष जब चले जाते हैं तो उसी तरह का शरीर फिर नहीं बनाते हैं, उसमें नहीं आते हैं। अधिकार दूसरे को दे जाते हैं, दूसरे को मान्यता दे जाते हैं कि हमारा काम ये करेगा। तो आप समझो प्रेम कि दर्शन आपको नहीं मिल पाया, और आपका रोज का कमाना खाना, रोज का धंधा जो चल रहा था वही चलता रहा, तो उसमें कर्म आ गए, सबके आ जाते हैं, क्योंकि कर्मों का ये देश है। अच्छा और बुरा कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। तो आपके कुछ लोगों की तकलीफ़ें दूर होने के बजाय बढ़ती चली गईं। अब जब आपको दर्शन होगा गुरु महाराज का, गुरु महाराज की दया मिलेगी, तभी तो वो दूर होगा। तो दर्शन अब कैसे होगा? मनुष्य शरीर में तो दर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन गुरु शब्द रूपी होते हैं। गुरु हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं होता है। गुरु एक पावर हैं, गुरु एक शक्ति हैं। तो वो जो शक्ति गुरु महाराज के शरीर में थी वो शक्ति अब भी है, और उस शक्ति के द्वारा आप गुरु महाराज का दर्शन कर सकते हैं, गुरु महाराज की दया ले सकते हैं। गुरु महाराज जो दौलत आपको दे करके गए कि जिसके आगे सारी दौलत ये कदम चूमती है, वो दौलत आपको जो देकर गए हैं वो आपको मिल सकता है, उसकी बढ़ोतरी कमाई आप कर सकते हैं। लेकिन जब समझोगे तभी तो। कुछ लोग तो इसी हिसाब से जाते हैं कि गुरु महाराज हमारा रोग ठीक कर देंगे, गुरु महाराज हमारे घर में शांति ला देंगे, लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर देंगे, मुकदमा जीत जाऊंगा। इन्हीं सब दुनिया की चीज़ों को लेकर जाते हैं। तो वो गुरु महाराज के नाम को क्या समझेंगे? गुरु महाराज ने जो दया दिया उसको क्या समझ पाएंगे? आंतरिक दया को क्या समझ पाएंगे? एक जमींदार था, काफ़ी ज़मीन जायदाद थी।
तो आमदनी काफ़ी थी, पैसा खर्चे से बच जाता था। तो उसने अपने लड़के को एक तांबे के पत्र के ऊपर लिख करके दिया। आज की तरह से कागज उस समय नहीं चलता था। उस समय पर तांबा, पीतल, लोहा के पत्तल होते थे। जैसे ये टीन का चद्दर होता है, लोहा की चद्दर होती है, ऐसे ही छोटे छोटे लोग काट करके रखते थे। जैसे पन्ना होता है कागज का छोटा सा, ऐसे रखते थे और उस पर कोई चीज लिख करके किसी को देते थे। तो उसको समझो ताम्र पत्र कहते थे। स्याही नहीं थी। तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसे काटो तो उसमें से जो पानी निकलता है वो रंगीन रहता है, किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का लाल। तो उसी को इकट्ठा करके और लकड़ी की ही कूची बना के उसी से लिख देते थे। तो लिख करके दिया और कहा, देख मैंने धन रख दिया है तेरे लिए, इसको तो खोद लेना। जब मैं न रहूंगा तब तो इसको खोद लेना। तो कुछ समय तक तो जिंदा रहा वो, उसके बाद चला गया। क्योंकि धरती का ये विधान ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है, खत्म हो गया। तो लड़के ने सोचा कि लो अब धन को खोद ले। तो उस पर क्या लिखा हुआ था, कर विचार बजचार ही और नैनन निरख निहार और शिव वाले के शिखर पर माल गड़ो है सार। एक मंदिर था, शिवालय होता है, शिव जी का मंदिर, शिवलिंग रख करके और ऊपर मंदिर ऐसे बना देते हैं। पहले मंदिर बनाते हैं, फिर शिवलिंग उसमें रख देते हैं, तो कहते हैं शिवालय है। तो उसने पढ़ा कि शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार। तो कहा कि शिवालय के शिखर मतलब ऊंचाई पर माल बहुत गड़ा हुआ है, तो निकाल लिया जाए तोड़ करके। लोगों ने कहा, भाई पाप है, मंदिर तोड़ना पाप है। बोला मंदिर बनवा लेंगे और क्या, माल मिल जाएगा तब कोई कमी रहेगी। तो नाप तोल करके पूरा रख लिया, कितना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा यह मंदिर है, पूरा रख लिया और फिर तोड़वाया। तो शिखर पर तो कुछ मिला नहीं ऊपर। फिर उसने दीवार तोड़वाई, फिर भी कुछ नहीं मिला। लोगों ने कहा बुनियाद खोदवा दो, उसको भी खोदवा दिया, कुछ नहीं मिला। तो एक कहावत है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया और वह भी मरी हुई, कुछ नहीं। बैठ गया शांत होकर चुपचाप, सोचने लगा कोई भी पिताजी ऐसे कैसे लिख करके ले करके चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यही कभी जब उधर जाता या कान में यह बात पड़ती कि जमींदार के बेटे ने मंदिर तोड़वा दिया, तब वो सोचता, पछताता कि न तोड़ते तो ठीक था। तो महात्मा जी घूमा करते थे। महात्माओं का काम क्या होता है, चलते फिरते रहना। रमता योगी बहता पानी को दोष नहीं लगता है। कोई कहीं रुक जाता है तो दोष आने का डर रहता है। और विशेष रूप से योगी को, जो योग साधना करते हैं, इसीलिए तो बताया गया कि साधक को, वक्ता को, प्रचारकों को ज़रूरत से ज़्यादा कहीं रुकना नहीं चाहिए। और रुको भी तो घर के अंदर का रिश्ता न बनाओ,
दरवाजे तक ही रिश्ता रखो, जिस काम के लिए जाओ वही काम करो। घर में घुसने का, बच्चों से, औरतों से दोस्ती प्रेम बनाने का काम न करो, यह काम तुम्हारा नहीं है। उनके अंदर गुरु के प्रति सत्संग में भाव भरो, भक्ति भरो, गुरु से प्रेम उनको करना सिखाओ। यह बताया जाता है उपदेशकों को भी। पानी इकट्ठा हो जाए तो देखो गंदगी आ जाती है, शर्म बदबू आने लगती है। तो महात्मा और पानी को कहते हैं चलते रहना चाहिए, तो गंदगी नहीं आएगी, दोष नहीं आएगा। तो घूमते हुए गांव में जब पहुंचे तो सोचे कि इस गांव में तो बहुत ऊंचा मंदिर था और वो गिरने लायक भी नहीं था, ज़्यादा पुराना भी नहीं हुआ था। तो कहीं ऐसा न हो कि ये वो गांव न हो, हम भ्रम में हों। पूछा लोगों से, बोले हाँ वही गांव है। तो कहा यहाँ मंदिर था? बोले मंदिर तो था लेकिन जमींदार के लड़के ने उसको तोड़वा दिया। क्यों तोड़वा दिया? किसी ने कहा धन के लालच में तोड़वा दिया। अरे गजब कर दिया, बुलाओ उसको। बुलवाया, पूछा क्यों तोड़वा दिया? इससे खुदवा लेना, धन तुमको मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि धन मिल जाएगा तो मंदिर एक नहीं दो चार बनवा देंगे, इसलिए तोड़वा दिया। बोले लो ताम पत्थर दिखाओ। दिखाया तो बोले अरे गजब कर दिया तुमने, अब तो धन चाहता है। गए, ठहर गए वहीं। बोले शाम को जब 4 बजने के करीब आएगा तब चलेंगे। 4 बजने को जब हुआ तब वहाँ पर गए और मंदिर के शिखर की यानी ऊंचाई की गुंबद की परछाई जब पड़ रही थी, बताया यहीं खुदाई करो। और खोदा तो बहुत सारा धन मिल गया। बोले तुम इसका मतलब नहीं समझ पाए, इस मंदिर का तुम मतलब नहीं समझ पाए, ताम्रपत्र का मतलब तुम नहीं समझ पाए। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी परछाई जहाँ पड़े वहाँ धन खोदो तो तुमको धन मिलेगा। आप देखो धन मिल गया। ऐसे ही प्रेमियों, आप चाहे पहली बार आए हो चाहे पुराने नामदानी हो, आपको समझने के आए। उन्होंने इसको जिस्मानी मस्जिद बताया। सिखों में जो गुरु हुए हैं इसको गुरुद्वारा बताएं। घर में घर दिखलाए दे। तो सदगुरु परम सुजान कहा उन्होंने कि इस घर में मानो शरीर में एक किराए का मकान, गुरु महाराज ने कहा इस किराए के मकान में यानी खत में घर दिखला दे। कौन सा घर? या मिट्टी और पत्थर का घर जिसको आप अपना घर कहते हो, यह आपका घर है या आपका घर नहीं है? इसी घर को तो बाप दादा भी कहते कहते चले गए, यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा। उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? ये जमीन जायदाद भी आपकी नहीं है। इसको कितने लोग आए, जोते बोए खाए और चले गए। जो आपके पास बगीचा पेड़ है, जिसको दादा लगाए थे, बाबा लगाए थे, देखो कितने लोग फल खाए उसका और चले गए। तो सच पूछो तो प्रेमियों, यहाँ पर आपकी कोई चीज़ है ही नहीं। आपका घर कहाँ है? जहाँ प्रभु रहता है, भगवान जिनको परमात्मा, किसी ने कहा, किसी ने हक कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने ईश्वर, जो जिसको पता चला यानी उस नाम से लोगों ने उसको पुकारा। तो वो जिसको संतों ने सत्पुरुष बताया, सतलोकवासी सत्पुरुष बताया संतों ने, जो पूरे संत हुए, वहाँ आपका घर है और वही आपके असली पिता हैं। बाकी तो पिता आप किसी को भी मान लो, दूसरे के पिता को भी
बुजुर्ग होने के नाते, बड़ा होने के नाते पिताजी कह देते हो। बहुत से लोग अपनी गरज बस भी ये खुश हो जाएगा, पिताजी कह देंगे, पापा जी कह देंगे, चाचा जी कह देंगे तो खुश हो जाए। अब आजकल तो काम लेने के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए भी ये तरीका निकाल लिया। कहते हैं कहावत है गाँव कि हाँ जी कहना, इसी गांव में रहना। हाँ जी करो, सी लगाए रहो, नहीं परेशान करेगा। कहते हैं रिश्ते में तो भाभी हो, लेकिन मौसी मौसी कहता हूँ। किस लिए कहता हूँ कि समझो कि भाई बेटे की तरह से है। तो कोई किसी को कुछ भी कह ले, लेकिन असला पिता आपके वही हैं, सत्पुरुष, जिनको कहा गया घर उनका कहाँ है, सतलोक में है, वहीं के आप हो। और यहाँ आकर के आप फंस गए हो। किसके देश में? काल भगवान जिनको कहा गया उनके देश में, माया जिनको कहा गया उनके देश में। काल किसको कहते हैं? जिसके अंदर दया ना हो, जब चाहे तब खत्म करते हैं, जिसको चाहे खत्म करते हैं। और उसके अधीन जो लोग काम करते हैं, कितना भी चिल्लाओ रो आखिरी वक्त पर, लेकिन देखो किसी भी तरह की मदद किसी की होती है। होने वाले आदमी के, पापी कुकर्मी आदमी के शरीर को खाली कराने के लिए जब यमराज के दूत आते हैं तो कितना भी रोज चिल्लाए, छटपटाए, प्रार्थना करे, विनती करे, लेकिन कहीं छोड़ते हैं। किसको कहते हैं? औरतों को माया कहा गया, रुपया पैसा को माया कहा गया। आप देखो दुनिया किसके पीछे दौड़ रही है? रुपया पैसा के पीछे, औरतों के पीछे पागल हो रहे हैं लोग, इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। रुपया पैसा के ऐश और आराम की चीज़ें मिल जाएंगी, इन्हीं को खोज रहे, इसी में सुख खोज रहे हैं। और इसमें सुख है ही नहीं। अगर इसी में सुख होने को होता तो बड़े बड़े राजा देखो राजपाट छोड़ करके तपस्या करने के लिए जंगलों में चले गए, नाम लेने के लिए संतों के पास गए, ताना बाना बुने, वहाँ की सेवा किया, बर्तन धोया, लंगर में भोजन बनाया। ऐसा क्यों करते? तो आप ये समझो प्रेमियों कि मनुष्य शरीर की कीमत है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर हमको अगर मिल जाता तो हम भगवान की प्राप्ति कर लेते, प्रभु की प्राप्ति कर लेते, वो सर्वशक्तिमान की प्राप्ति कर लेते। आप ये समझो प्रेमियों, भगवान तो ऐसे आदमी को भी लोग कहने लगते हैं जब अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो प्रभु, हम लोग उसको प्रभु कहते हैं। तो आप ये समझो कि प्रभु, आप ये समझो कि प्रभु से मिलने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है, देवी देवताओं के शरीर में नहीं है। इसीलिए वो मांगते रहते हैं, तरसते रहते हैं। तो एक तो आप लोग भाग्यशाली हो कि जिनको मनुष्य शरीर मिला, और दूसरे जो पुराने नामदानी इसमें हो गुरु महाराज के, आप और ज़्यादा भाग्यशाली हो कि आपको ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये हमारे गुरु महाराज जैसे गुरु मिले, और वो आपके अंदर को साफ किए, बर्तन को साफ किए, और उस बर्तन में नाम रूपे रत्न को रख करके और फिर दुनिया संसार से चले गए। देखो जैसे शरीर की सफाई होती है, जैसे कपड़े की धुलाई होती है, घर मकान की सफाई, जानवरों को नहलाते धुलाते सफाई करते हो, ऐसे अंतरात्मा की सफाई होती है। जहाँ पर मैल जमा है, कौन सा मैल जमा है? कर्मों का मैल जमा हुआ है, जान में अनजान में, और वहीं पर जीवात्मा बैठी हुई है। तो जो आँख और कान अंदर में जीवात्मा के है, जिससे प्रभु का दर्शन होता है, वो कर्मों की वजह से बंद हो जाता है। तो सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु पहले तो सफाई करते हैं और फिर उसके बाद में नाम उसमें रखते हैं, नाम दान फिर देते हैं। देखो बच्चों,
गाय पाले होंगे, कोई भैंस पाले होगा, कोई बकरी पाले होगा, तो दूध होता होगा। अब उस दूध को अगर खंड घी रखती हो, कोई अच्छी चीज खाने पीने वाली को साफ सुथरी, और वो रख दिया, अब उसकी कीमत अगर आप लोग लगा लो जो गुरु महाराज के नामदानी हो, तो फिर ये दुनिया की दौलत, और तांबा कीमती है, तांबा से ज़्यादा कीमती यानी चांदी है, चांदी से सोना है, सोना से हीरा है। अब हीरा का एक टुकड़ा अगर आपको मिल जाए तो उससे तो आप हो जाती है। प्रेमियों, आप समझो, आप इस बात को समझो कि दुनिया किसने बनाया। पूछा जाए तो कहोगे भगवान ने बनाया। कोई इस्लाम धर्म का मानने वाला है, पूछा जाए किसने बनाया, तो कहेगा कि अल्लाह ताला ने बनाया। अब अगर अल्लाह ताला मिल जाए, जिसको भगवान कहते हो, वो आपको मिल जाए, तो इस दुनिया की चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा? कभी नहीं तरसना पड़ेगा। जैसे राज्य का मालिक कौन होता है? राजा होता है। अब राजा आपके वश में हो जाए, राजा आपसे प्रेम करने लग जाए, राजा से आप मिलने जुलने लग जाओ, तब आपको 2-4-10 बीघा जमीन के लिए तरसना पड़ेगा? वो तो आपको चाहे तो गांव का गांव दे दे जो उसके अधीन है। तो इसी तरह से जब वो मिल जाएगा तब सब बात बन जाएगी, दुनिया भी बनेगी और दीन भी बनेगा। जब उससे प्रेम हो जाएगा तब वो आपको सब दिखाएगा। आपकी दोस्ती विदेश में रहने वालों से हो जाती है। अब विदेश जब आप जाते हो मिलने के लिए, घुमाता है। आपके इधर के लोग दक्षिण भारत में हमको मिले, आपके इधर के लोग दक्षिण भारत में हमको मिले, जालोर के जिला के बहुत लोग दक्षिण भारत में मिले। मैं तो सब जगह जाता हूँ। एक जगह तो गया तो वहाँ बताया उन लोगों ने कि हमारे पूर्वज यहाँ 600 साल पहले बैलगाड़ी से आए थे, तो पूरा उन्हीं का कुनबा, वो बाजार ही पूरा उन्हीं लोगों का है। तो हमने कहा बैलगाड़ी से यहाँ आके? हाँ, यहाँ बैलगाड़ी से आए थे। कितना समय लगा होगा उस समय पर, ये तो वही लोग जाने। तो हमने कहा हम तो भाई देख रहे हैं कि सब जगह मिल जा रहे हैं उधर राजस्थान के लोग। तब उसी ने कहा जहाँ न जाए बैलगाड़ी और वहाँ जाए मारवाड़ी। तो आप लोगों के इधर के लोग बहुत दक्षिण भारत में मिलते हैं। अब आप जब जाते हो वहाँ, गांव का ही कोई क्यों न हो तो घुमाता है, खूब आदर सत्कार करते हैं। हमने देखा कि कोई भी चला जाए, राजस्थान का बता दे तो उसको बुलाते हैं, पगड़ी बांध के चला जाए तो ऐसे ऐसे कट्ठे से आए। वहाँ दुबई में एक हमारे साथ थे, गए हुए थे, विदेशों में भी जाता हूँ, 15-16 देशों में गया हूँ। तो वो पगड़ी बांधे हुए थे, वो मिल गया, वहीं कट्ठे से आए। तो अब आप समझो कि प्रेम हो जाता है। प्रेम में ही तो होता है। ऐसे उस प्रभु से प्रेम हो जाए तो अभी क्या ना हो जाए। तो देखो प्रेमियों, जो आप नामदानी हो, आप लोग सुमिरन ध्यान जो गुरु महाराज ने बताया है उसको करो। और जब सुमिरन ठीक से करोगे, जिनका नाम लोगे, उनको रूप को याद करोगे, तो ये धनी खुश हो जाएंगे। ये कोई बाधा भी नहीं डालेंगे आपके सूरज के चढ़ने में। जीवात्मा को उस मालिक तक जिसके ये अंश है वहाँ तक पहुँचने में ये कोई बाधा नहीं डालेंगे। और बल्कि जब ये खुश हो जाएंगे, इनको बराबर याद करते रहोगे, खुश हो जाएंगे, तो ये मदद कर देंगे। आप जाओ कहीं, रट लगाए रहो, उसी को आवाज़ लगाए रहो, तो न भी इच्छा हो तो भी वो बोल देता है, कहता भाई कौन है चिल्ला रहा है दरवाजे पर, देख लो।
देखो माँ दूध पिला करके बच्चे को आती है और बच्चा फिर रोने लगता है, तो फिर माँ जाती है, तो चाहे थोड़ी ही देर दूध पिला दे, लेकिन दौड़ करके फिर जाती है कि चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो चल करके देख लें क्या है, तो दूध पिलाती है। तो ऐसे ही जब आप बराबर उनको याद करते रहोगे, बच्चा की आवाज़ माँ भले न सुने, ऐसे ही जब आप याद करते रहोगे, उनको सुमिरन रोज करते रहोगे, तो वो मदद भी कर देंगे, बुला लेंगे। अब आप तो गांव के आदमी हो, जो साधना करते होगे या सत्संग सुनते होगे, आपको मालूम है कि कैसे खिंचाव होता है। समझ लो छोटा चुंबक है, जीवात्मा ही तो खींचती है, जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, जीवात्मा ही इस मुंह से ऐसी वाणी बोलवाती है कि आप उसकी तरफ खिंच जाते हो, उससे प्रभाव तो जीवात्मा ही डलवाती है, तो जीवात्मा ये उधर खिंच जाती है। तो कैसे खिंचाव होता है, ये तो आप लोग साधना जब करोगे तब आपको पता चलेगा। आज जो लोग नए लोग आए हो, आपको बताया जाएगा, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि आप लोग सुमिरन ठीक से करो, ध्यान लगाओगे जब और गुरु को याद करोगे, तड़प के साथ जब आप उसको पुकारोगे तो वो मिलेगा। उसका नाम क्या है? दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब परवर। लेकिन जब याद करोगे तड़प के साथ, देखो तड़प के साथ जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण कैसे आकर के खड़े हो गए। देखो ग्रह को उबारा, देखो आप यानी प्रहलाद को उबारा करके, आप देखो हो ध्रुव को उबारा जब वो आवाज़ लगाए, ध्रुव को उबारा जब वो आवाज़ लगाए। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है, जिसका कोई नहीं मदद करने वाला होता है उसका वो मदद करता है। कोई न कोई बहाने से किसी न किसी तरीके से आ जाता है और उन्हीं का इतिहास बन जाता है, उन्हीं की किताबें बन जाती हैं, धार्मिक ग्रंथ बन जाता है। तो आप प्रेमियों समझो कि आवाज़ जब लगाओगे मन लगा करके, देखो मन तो एक ही है, अब जिधर लगाओगे उधर ही जाएगा और उस शरीर को भी उधर ही ले जाता है। तो थोड़ी देर दुनिया की तरफ से मन को हटा करके उसकी तरफ लगाओगे तो मदद करेगा। गुरु को याद करोगे तो गुरु शरीर से तो नहीं है, लेकिन गुरु की शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। वो इसी वातावरण में शब्द फैला हुआ है, वो शब्द रूपी गुरु हैं, उनको आप जब याद करोगे मदद आपकी करेंगे। आप लोग जो देखो रेडियो सुनते हो, तो रेडियो से यानी गाना बजाना आता है, तो कहाँ होता है ये? एक स्टेशन है रेडियो का, वहीं से आवाज़ को ऐसे फैला देते हैं। अब आप जो भी स्टेशन लगाओगे वो पकड़ेगा। कहीं गाना बजाना हो रहा हो, तो कहीं भजन हो रहा हो, तो कहीं कीर्तन हो रहा हो, तो कहीं समझा रहे हो यानी समाचार सुना रहे हो, तो कहीं मुशायरा हो रहा हो। स्टेशनों से सब कुछ होता रहता है और वो उसको पकड़ता है। ऐसे ही ये जो दुनिया फैली हुई है, ये एक ताने बाने की तरह से है। जैसे ये कपड़ा है, इसमें एक तरफ से ऐसे ताना है, दूसरी तरफ से बाना है। अब इसमें देखो तो जब ये इकट्ठा नज़दीक हो गया है तो अब दिखाई नहीं पड़ता है। इसी को अगर फैला दिया जाए तो ताना बाना इसमें सब दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही ये सब फैला हुआ है। अब जिस आवाज़ को आप पकड़ना चाहो वो आवाज़ आपको मिल सकती है, लेकिन हर आवाज़ को आप समझ नहीं सकते। रहती चीज़ों का बताते हैं, जैसे विद्या पढ़ाते हैं, जैसे नाम रखते हैं, जैसे माता पिता को गुरु बताया गया, दूध पीना, रोटी खाना, टट्टी पेशाब करना सिखाते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान कराने वाले गुरु होते हैं। तो जब उनकी आवाज़ आप उनको जानते हो, उनकी आवाज़ पहचान, सबकी पहचान बता देंगे। इसीलिए संत मत में कहा गया कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान पहले करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा गया, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म।
देखो क्यों कहा गया कि गुरु परमात्मा, गुरु को परमात्मा क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी आत्मा उस परमात्मा तक पहुंच जाती है, और जब पहुंच जाती है तो पूरी ताकत उनके अंदर उस परमात्मा की आ जाती है। जैसे बर्फ के ऊपर हाथ कोई रखे, थोड़ी देर रखे रहे तो ठंडा ठंडा हो जाता है, और कोई दूसरा उसको छुएगा तो कहेगा अरे हाथ है कि बर्फ है, बिल्कुल बर्फ जैसा लगता है। ऐसे सोई जाने के रेव नहीं, अब जाना तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। तो देखो प्रेमियों, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, अभी तो आपको जो नए लोग आए हो नामदान भी देना है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपको ये ज़रूर बताऊँगा जो पुराने लोग हो, कि आप लोग अगर ध्यान भजन सुमरन न कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, तब इस मानव मंदिर का मतलब समझ पाओ, और तब धन आपको, जो आपके अंदर खजाना भरा हुआ है, वो धन आपको फिर प्राप्त हो जाएगा। और वो धन जब आपको मिल जाएगा तब इस धन की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। वो था कौन? वो था आपके इब्राहिम आदम शाह। तो कबीर साहब के यहाँ गया था, बहुत दिन तक रहा, और कबीर साहब के यहाँ सेवा किया, छोटी सी छोटी। लोग कहते थे कि तुम सेवा न करो, बादशाह हो, हम लोग हैं करेंगे। सब कहता था कर लेने दो सेवा, हमने बहुत पाप किए हैं और सेवा से पाप करते हैं। हमने तो इन हाथों से बहुत लोगों को मारा है, लड़ाई में काट दिया है, ये हमारे हाथ काट देने लायक हैं, तो हमको इससे इतनी सेवा कर लेने दो कि हमारी हाथ की रेखाएं घिस जाएं। अब आप ये सोचो कि सेवा करने से फिर क्या मिलते, तो नौकर लगे हुए हैं, हमको अन्य समझो कि यह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सेवा का मतलब समझ जाते वो सब काम करते हैं। जिनके नौकर काम करते हैं घर में, पानी पिलाते हैं, वो दूसरों को पानी पिलाते हैं। जिनकी गाड़ी ड्राइवर चलाता है, वो संगत की गाड़ी चलाते हैं, प्रेमी की गाड़ी चलाते हैं, वो सब लोग कि गुरु की गाड़ी चलाते हैं। तो अब आप समझो सेवा का बड़ा महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। तो वो कहता था कि आज तक अगर किसी को कोई चीज़ मिली तो सेवा के द्वारा ही मिली, तो सेवा खूब करता था। लेकिन अहंकार अंदर तो इस बात का कभी कभी आ जाता था कि मैं बादशाह हूँ। धीरे 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 वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, अहंकार किसी भी तरह का हो, चाहे धन का हो, चाहे शरीर में ताकत का हो, चाहे कोई पद पर हो, ऊँचे जगह पर हो, कुर्सी पर हो, उसका अहंकार आ जाता है। लेकिन कि आज है ये चीज़, कल नहीं रहेगी, किसी की नहीं रही तो हमारी कैसे रहेगी। तो कहते हैं ना, को अस जन्मा है जग वहीं, और प्रभुता पाहि काहि मद नहीं। कहते हैं प्रभुता, धन की प्रभुता, बल की प्रभुता, पद पोस्ट की प्रभुता होती है, परछाई की कोई कीमत नहीं होती। ऐसे जो इसको परछाई समझ लेते हैं कि आज है कल नहीं है,